हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम आप लोग को 11वीं क्लास फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कांस्टेंट इन एसएचएम, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या कांस्टेंट होता है? रेस्टोरिंग फोर्स या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या टाइम पीरियड। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वहाँ चेंज करने से रेस्टोरिंग फोर्स भी चेंज हो रहा है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं होगा। और काइनेटिक एनर्जी जो है सो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होता है और एक्सट्रीम पॉइंट पर मिनिमम होता है, तो ये भी हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है सो मीन पोजीशन पर जीरो होता है और एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम होता है, तो ये भी मेरा कांस्टेंट नहीं होगा। तो कांस्टेंट क्या होगा? तो टाइम पीरियड, यानी फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? तो डी नंबर। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? तो डी नंबर होगा। अब इसके बाद सेकंड में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैविंग टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसका क्या होगा वो बताना है। तो ध्यान दोगे क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैविंग द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड, यानी टाइम पीरियड 0.05 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड हमारा ए यानी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दिए। आप अगर एसएचएम में आप लोग पढ़े होगे वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा ये था। ठीक है, अब अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम तो तभी होगा ना जब एक्स का मान है यहाँ पर हम जीरो ले लेंगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ये जीरो हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर बचेगा, रूट से बाहर निकलेगा ए, तो ओमेगा ए आ जाएगा। ओमेगा का वैल्यू 2π/t होता है और ए रह गया। अब 2π को तो हम 2π रहने दिए और टी का जो वैल्यू था उसको पुट कर दिए और ए का वैल्यू जो 4/100 था उसे पुट कर दिए। अब हम क्या किए, 100 को यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 5 आ गया। अब इसके बाद 8/5 किए तो 1.6 मीटर, 1.6 पाई मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी इसका आंसर ये कहाँ पर है? तो ये है हमारा इसका आंसर ए नंबर, ये है ए में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होता है? तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो एक्सट्रीम पॉइंट पर होता है। एक चीज़ ध्यान में रखोगे, अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है यहाँ पर इस प्रकार से, इस प्रकार से सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है। ध्यान दोगे ये मेरा मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है और पार्टिकल यहाँ पर ए डैश से ए के बीच में मूव करता है। ठीक है, ए से ए डैश के बीच में वो मूव करता है। ये मीन पोजीशन ओ है और पार्टिकल मैक्सिमम इस पॉइंट तक और इधर इस पॉइंट तक जाता है, मतलब ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है यार, ये मीन पोजीशन है। तो पार्टिकल अगर मान सपोज कि अभी यहाँ पर पी पर है, तो अगर ये इसका डिस्प्लेसमेंट मेरा एक्स है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स है, तो इस पर जो रेस्टोरिंग फोर्स जो हमारा लगता है, रेस्टोरिंग फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ध्यान दोगे यहाँ पर ये होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा, अगर ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा तो रेस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा तो रेस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से पार्टिकल जब यहाँ मूव करता है तो इस पॉइंट पर उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और यहाँ पर उसका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है, दैट इज जीरो।
उसी प्रकार से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा मैक्सिमम होता है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। 3 पॉइंट को यहाँ पर खासतौर पर ध्यान में रखोगे अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो ये मीन पोजीशन जो है, मीन पोजीशन पर उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा कहाँ होता है? तो ए पर या ए डैश पर, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पर, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेरा यही है, तो मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है सो ज़्यादा होगा और फोर्स भी जो है सो ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना अधिक होगा। तो ध्यान रखोगे इस पॉइंट पर, ढेर सारा क्वेश्चंस आप लोग को अभी सॉल्व होगा। यहाँ पर ध्यान दोगे 3 नंबर में है ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी जैसा कि बताया मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होगा? तो जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, यानी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसमें तो जीरो हो जाता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन, वहाँ जीरो हो जाएगा। एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट उसी को बोलते हैं हम लोग। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? तो बी नंबर। अब ध्यान दोगे आगे, क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे। इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बिकम्स 16 टाइम्स, यानी उसका लेंथ को अगर 16 गुना कर दिया जाए, देन द फोर्स ऑफ द ऑसिलेशन विल बिकम्स, यानी क्वेश्चन बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम बिकम्स 16 टाइम्स, अगर उसका लेंथ को 16 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा सो बताना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन बिकम्स, ऑप्शन इसका क्या है ध्यान दोगे। एक है डबल, दूसरा है हाफ, तीसरा है 4 टाइम्स, चौथा है 1/4। क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लोगे, उसके बाद आंसर एक एक करके सबका बता दिया जाएगा एक साथ। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दोगे। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन से ध्यान दोगे। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पर सिंपल हार्मोशन वाले पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है सो ध्यान दोगे। ऑप्शन है मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो एंड इन्फिनाइट। इसके बाद 6 नंबर में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो कहाँ पर कांस्टेंट होता है? फ्री ऑसिलेशन पर या फोर्स्ड ऑसिलेशन पर या डैम्प्ड ऑसिलेशन पर। तो इसमें ए एंड बी हो जाएगा, फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद ध्यान दोगे 7 में द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन एयर, इन वाटर, इन वैक्यूम एंड इन स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा एच, डी नंबर, ई एफ जी एच है, तो आंसर इसका हो जाएगा एच नंबर, स्टील। ठीक है। इसके बाद ध्यान दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट है ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ओनली, डेंसिटी एंड एलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम ओनली, उसके बाद ऑन वेवलेंथ ऑफ द साउंड, ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द साउंड। तो इसका बी नंबर हो जाएगा डेंसिटी एंड एलास्टिसिटी, यानी जे नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जे नंबर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दोगे, द रिलेशन बिटवीन प्रोपगेशन कांस्टेंट के एंड वेवलेंथ, यानी प्रोपगेशन कांस्टेंट के और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा 9 नंबर। तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा के इक्वल टू 2π/λ, यानी सी नंबर, ओ नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ओ नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दोगे, द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका हो जाएगा v इक्वल टू ω/k, यानी s नंबर। इसका आंसर हो जाएगा s नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम बिकम्स 16 टाइम्स, अगर लेंथ को 16 टाइम्स कर दिया जाए, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन विल बिकम्स, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा। तो ध्यान दोगे, ये जो एल है उसको 6 गुना कर दिया जाएगा, तो नया फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, ये न्यू फ्रीक्वेंसी है f'1/, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हमारा। तो एल को हम कर देंगे 16L, ठीक है। तो ध्यान दोगे, ये जो 16 है ये यहां से बाहर आ जाएगा 4, तो 1/4 हो जाएगा, तो ये बचेगा। इसे हम लिख सकते हैं 1/4 को अलग से, तो ये बचेगा, ये आ गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 1/4, और इसे लिख सकते हैं f, यानी कितना हो जाएगा f/4, कितना आ गया f/4, मतलब जितना था उसका 1/4 हो जाएगा, 1/4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। आंसर क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास फिजिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा आपके दोस्त इसका लाभ उठा सकें, और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम जल्द बना करके आपके लिए तैयार कर पाएँ। चलिए आज का क्लास ही हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले टॉपिक और एक नए क्वेश्चन के साथ हम फिर से अगले वीडियो में प्रेजेंट होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।